प्रतियोगी छात्रों ने सुबह राष्ट्रगान के साथ अपने प्रदर्शन की शुरुआत की। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को माना जाए। कल से शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हुई। रात के समय भी महिला अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के बाहर डटी रही। रात भर बोतल पीट पीट कर नारेबाजी कर अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए प्रतियोगी छात्र पूरा इलाका छावनी में तब्दील। प्रयागराज धरने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और कार्रवाई करें। प्रयागराज बवाल पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा कि प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण। बटेंगे गड्ढे पर योगी का नया नारा, बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि वो हमें काट सके। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के सबसे नकारात्मक ये नारा दिया है, बंटोगे तो कटोगी, और ये नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। आरा में बटेंगे कटेंगे पर बोले तेजस्वी यादव कि हम लोग कलम नौकरी बांटते हैं, बीजेपी तलवार बांटती है। कैमूर में तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सभी का बकाया बिजली का बिल होगा माफ, चाचा को सिखाना है सबक। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम में बयानबाजी का दौर जारी। नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा झूठ का पुलिंदा लेकर सत्ता में आई इस पार्टी को अब उसकी जगह दिखाने का समय आ गया है। नाना पटोले के बयान पर किरीट सोमैया का पलटवार, वो लोग हार देख पा रहे हैं इसलिए निराशा में भाषण दे रहे हैं। संजय राउत बोले चुनाव आयोग अपना काम करता है, विपक्ष की चेकिंग होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या चुनाव आयोग महायुति के नेताओं के सामान और हेलीकॉप्टर की चेकिंग करते हैं? हेलीकॉप्टर की चेकिंग वाले बयान पर किरीट सोमैया ने कहा उद्धव ठाकरे खुद को क्या शहंशाह समझते हैं? उद्धव को डर है कि चोरी की कमाई पकड़ी जाएगी। पुणे, सोलापुर, चिमूर और पीएम मोदी की रैली, महायुति उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र में सीएम योगी 3 रैलियां करेंगे। झारखंड में कल पहले चरण में 81 सीटों में से 43 पर मतदान। झारखंड में जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे रैली। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले अगर हम झारखंड में सत्ता में आए तो घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए कमेटी बनाएंगे। मुंबई के घाटकोपर में शाम 5:30 बजे, कांदिवली वेस्ट में शाम 7:30 बजे अमित शाह करेंगे रैली। बुल्डाना के खामगांव विधानसभा में राहुल गांधी की दोपहर 12:30 बजे रैली। गोंदिया में दोपहर 3:30 बजे राहुल की जनसभा। पीएम मोदी पर खड़गे का बड़ा हमला, पीएम पर विधायकों को बकरियों की तरह खरीदने का लगाया आरोप। बीजेपी पर खड़गे का हमला, बोले कि मोदी, शाह, अडानी, अंबानी चला रहे हैं देश। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले कि झारखंड में रोहिंग्या, बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए ये जगह धर्मशाला बन गई है। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले कि न सहेंगे न कहेंगे, एकजुट होकर झारखंड की भ्रष्ट सरकार को बदलेंगे। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को गुजरात मॉडल से जोड़ा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अल्पसंख्यकों से कहा कि मोदी परिवार या गांधी परिवार सावधानी से चुने। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी कि बीजेपी का समर्थन करने से अल्पसंख्यक आरक्षण को खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परीक्षा में सेंधमारी करने से भी रोका जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई आज, दोनों ही पक्षों को सुनेगा अदालत। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा इशारा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर कट सकते हैं विधायकों के टिकट। विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर आज, अब पूरा ऑपरेशन एयर इंडिया द्वारा ही संचालित किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सालाना 12 दिन की पीरियड लीव दी। 29 अक्टूबर को गाजियाबाद के जिला जज की कोर्ट में हुए वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन जारी, जिला जज के ट्रांसफर की कर रहे हैं मांग। गाजियाबाद कचहरी के सामने वकीलों ने लगाया जाम, सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे वकील। 13 और 14 नवंबर को पटना और लखनऊ में होने वाली वक्त पर जेपीसी की अगली बैठक टली। बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव के चलते अपनी व्यस्तता जताई। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, ठिठुरन वाली ठंड बढ़ी, सैलानी जमकर उठा रहे हैं बर्फ का लुत्फ। आने वाले दिन में दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जोरदार सर्दियों की होगी शुरुआत। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त, सरकार पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के लिए दिए गए निर्देश। बग्गा के बिहारी टार्जन राजा यादव को सरकार से समर्थन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री से मुलाकात। गुना में एसपी सिंह बघेल की बेबाक बयानबाजी, नाम लिए बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चुटकी, कहा कि अब जनता बहुत जागरूक हो गई, 3 पीढ़ियों वाली सीटें भी चली गई।
1984 दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, निचली अदालत की कार्यवाही पर नहीं लगेगी रोक। एनआईए ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी की। बांग्लादेश से जुड़े आतंकी संगठन अलकायदा की साजिश को लेकर जगह जगह तलाशी। 26 नवंबर तक आ सकता है टूसू चुनावों का रिजल्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से इजाजत मिली। अंबाला छावनी में हरियाणा के परिवहन, श्रम एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, लोगों की शिकायतें सुनी, चोरी की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वडोदरा की रिफाइनरी में जोरदार धमाका, आईओसीएल रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक में धमाके के बाद लगी आग, कोई हताहत नहीं। छपरा वाराणसी रेलखंड पर टूटी रेल की पटरी, 1 घंटे तक अप लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित। उज्जैन में ढोल धमाके के साथ निकाला गया गुंडा जुलूस, विवाद बढ़ने पर एक एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बैतूल में तलवारबाजी करने वाले 2 युवकों का पुलिस ने निकाला जुलूस, आर्म्स एक्ट और दंगा मामला दर्ज। डांस क्लास को लेकर 2 गुटों में हुआ था विवाद। पुणे में खुला अभय प्रभावना संग्रहालय, उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे उपस्थित। वाराणसी में आप के सांसद राघव चड्ढा, उनकी पत्नी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा गंगा आरती में हुए शामिल। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, सुबह 11:48 पर होगा खत्म, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में गंगा महोत्सव की रही धूम, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल, मां गंगा की पूजा की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। अलवर के रणथंभौर में बाघों के अचानक गायब होने पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि चुनावों के बाद सरकार लेगी बड़ा फैसला। अयोध्या में धूमधाम से मनाए गए आंवला नवमी, महिलाओं ने आंवला के वृक्ष के नीचे दीप जलाए। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, देर रात 2 बजे ओएनजीसी चौराहे के पास यह हादसा हुआ। बगहा से सामने आई दर्दनाक हादसे की तस्वीर, ट्रैक्टर के नहर में पलटने से 2 लोगों की मौत, परिवार में आतंक। हादसे का वीडियो सामने आया, पलटे हुए ट्रैक्टर एक एक करके कीचड़ में गिरते इसमें दिखाई दिए लोग। इटावा से सामने आया चौंका देने वाला मामला, पति ने जहर खिलाकर पत्नी, 3 बच्चों समेत 4 लोगों की हत्या कर दी। पति ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सामूहिक आत्महत्या का मामला। वाराणसी में 47 लाख रुपयों के साथ जीआरपी ने किया संदिग्ध को गिरफ्तार, जीआरपी के हवाला कारोबार का मुताबिक बरामद कैश। भिलाई में पति तलाक के बदले पत्नी से मांग रहा 1 लाख रुपए, पत्नी के थाने जाने पर पति ने की घर में फांसी लगाकर आत्महत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। अलीगढ़ में समलैंगिक दोस्ती की आड़ में किया एमयू स्कूल के छात्र को ब्लैकमेल, लुटेरे गैंग के 4 छात्र पुलिस के हत्थे। अंबल में घर के आंगन में रस्सी पर कपड़े सुखाने को लेकर पिता और बेटे में खूनी संघर्ष, पिता ने की बेटे की हत्या, पिता फरार। कासगंज में मिट्टी का टीला ढहने से कई महिलाएं नीचे दबी, 4 महिलाओं की मौत, बचाव अभियान जारी। गुरुग्राम में फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने के जुर्म में कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी गिरफ्तार। रतलाम में मात्र 15 रुपए लेने के बाद हुए विवाद में युवक की 6 युवकों ने की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के भिवाड़ी मोड़ पर तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, दुकान के अंदर जा घुसी कार। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी की टीम का कमाल, पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हराया। मलेशिया के खिलाफ फॉरवर्ड खिलाड़ी संगीता कुमार ने दागे 2 गोल, प्रीति दुबे और उदिता ने भी 1 गोल किया। आज दक्षिण कोरिया से है मैच।